हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर अमित हलानी और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गेट एग्जाम से पहले हमें क्या-क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा और कौन सी चीजें हैं जो मुझे अवेयर होना पड़ेगा, राइट? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गेट एग्जामिनेशन आपके पास डेट आ चुकी है, हॉल टिकट आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो नाउ हम शुरू करते हैं गेट के बारे में कि अभी हमें क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है, ड्यूरिंग द गेट एग्जामिनेशन जब आपको 3 घंटे मिलेंगे तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन की टाइम हो चुका है, तो अभी मुझे क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा 3 घंटे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात करें, ड्यूरिंग द एग्जाम वी हैव टू फोकस 3 आवर कंप्लीटली। तो इन 3 घंटे को फोकस करने के लिए आप सबसे पहले अपने पास एक पानी की बोतल जरूर रखें, ताकि एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे 2 फेजेस में पेपर होता है। जो पहला फेज जो आपको दिखेगा वो होगा एप्टीट्यूड का, और दूसरा जो फेज होगा वो आपको मिलेगा टेक्निकल का। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो आपको एप्टीट्यूड दिखेगा और दूसरे पार्ट में जो आपको टेक्निकल होगा, ये दोनों अलग अलग सेक्शन में आपको दिखेंगे, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक सेक्शन को स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको 1 to 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको एप्टीट्यूड में, और यहाँ से 1 to जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हमने देखा है 65 क्वेश्चन आते हैं, तो 55 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। तो हमारे पास एग्जाम का एक पैटर्न है जो हम सभी जानते हैं। इज अ नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क्स के लिए 0.33 आएगा, यानी कि 0.3, और 2 मार्क्स के लिए 0.66। तो जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा पहले स्टार्ट करना है। तो अब कौन सा पहले मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है निकल के। आप सबसे पहले एप्टीट्यूड से भी स्टार्ट कर सकते हो या टेक्निकल से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली चीज रखिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना उठाइएगा जो सबसे डिफिकल्ट हो, राइट? सो उस हमने बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो सबसे पहले आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है या जो सिंपल होता है, हम पहले इसको ट्राई करते हैं, राइट? तो आप एप्टीट्यूड को पहले ट्राई कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा इजी वेटेज के क्वेश्चंस मिलेंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आता है या जो भी क्वेश्चन लगता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है आंसर में, प्लीज उस आंसर को टिक मत कीजिएगा, राइट? उसको मार्क एज अ रिव्यू कर दीजिएगा, ताकि हो सकता है कि आपको एंड ऑफ द सेशन में आपको देखने का टाइम मिलेगा और उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, टेक्निकल पेपर में आपके सामने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। कुछ बच्चे पहले कोशिश करते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें, कुछ बच्चे 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पसंद करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। कभी भी मार्क्स के बेसिस में अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको जो सबसे पहले और सबसे सिंपल जो लगता है कि आपको बन सकता है, आप वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। दूसरा, आपको 3 घंटे आपको डायरेक्टली देना पड़ेगा, यानी कि आपके पास कोई बीच में ब्रेक नहीं मिलेगा। तो आप बीच बीच में 2-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, 1 घंटे के बाद आप एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं वहीं पे सिटिंग पे, और उस समय हो सकता है जो आपको क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, आप दूसरी एप्टीट्यूड या दूसरे मैथमेटिक्स में पोर्शन में जाके थोड़ा सा आपको टाइम को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है 1 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा फिर से ब्रेक लेने की रिक्वायर पड़ सकता है। ब्रेक का मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, वहीं पे ही आप वाटर बॉटल से पानी पी सकते हैं। आप एक क्वेश्चन को चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। देयर इज वन ऑप्शन देयर, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, जहां पे लिखा होगा क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का मतलब होता है कि आपको पूरा के पूरा पेपर एक सिंगल स्क्रीन पे दिखेगा, यानी कि आप स्क्रॉल करके पूरे पेपर को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि पीछे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आपके लिए आप ये कर सकते हो कि 1 घंटे के पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें आप पहले इजी क्वेश्चन जो आपको लगता है सबसे ज्यादा कि ये वाले क्वेश्चन मुझे देखते सॉल्व कर सकता हूँ, दूसरे क्वेश्चन जिसमें थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, यानी कि मुझे थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ सकता है, थोड़ा फॉर्मुलेशन याद करना पड़ सकता है, तो उस वाले क्वेश्चन को रखिए। लास्ट 1 आवर में जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है, जिसमें लगता है कि आपको थोड़ा से डाउट है, उस क्वेश्चन को लास्ट में कोशिश कर सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग स्ट्रैटेजी कुछ अलग वे में सोच सकते हैं, बट इसे करने से क्या होगा, आपकी जो एनर्जी 3 घंटे की होगी बनी रहेगी और आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए बिफोर द 2 वीक्स ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हमारे पास 2 वीक का टाइम बचा है, तो हमें क्या करना है लास्ट के 2 वीक्स में अंदर। तो उसके लिए मैं आपको कहूंगा यहाँ पे
सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि 2 वीक पहले आप सबसे पहले जितना हो सके पहले आप रिवीजन फिनिश कर दीजिए। यानी कि आपको कोई भी रिवीजन लास्ट मोमेंट पे नहीं छोड़ना है कि आप सब्जेक्ट रिवाइज करें। आपको लास्ट के 2 वीक में जितना हो सके टेस्ट की क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट पेपर लगाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए अनेकों बार। और जो क्वेश्चन आपको डाउट आ रहे हैं, जिस टॉपिक में लगता है कि ये थोड़ा सा टॉपिक मेरे को वीक पड़ रहा है, आप उसी टॉपिक को रिवाइज कीजिए, ना कि होल सिलेबस को। राइट? यानी कि आपके सामने कुछ लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, या इंपॉर्टेंट टॉपिक के अलावा जिसमें मेरे को टॉपिक्स में डाउट्स हैं, वो डाउट्स को उठा सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो हमारे हाई वेटेज है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियो में, जिसमें हाई वेटेज है, सबसे ज्यादा जो वेटेज का पोर्शन है, जो ज्यादा मार्क्स के हैं, उसको मुझे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल डीएसए, उसको हमें लास्ट मोमेंट पे रखना है, पढ़ते रहना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, और दूसरा हमारा आता है मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, जिसके अलावा टीओसी। ये ऐसे पोर्शन है जो सबसे ज्यादा मार्क्स के स्कोर आते हैं। तो ये हाई वेटेज सब्जेक्ट जितने भी होते हैं उस पर मुझे फोकस लास्ट तक रखना है। राइट? तो ना, दूसरा आता है, जब हमारे पास कुछ 15 डेज या 2 वीक बचे हैं हमारे पास, तो और हमें और क्या करना चाहिए। तो लास्ट 2 वीक के अंदर मैं आपको एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप जब भी एग्जाम का आपके पास हॉल टिकट आ चुका होगा, उस पेपर का हो सकता है किसी का टाइम ड्यूरेशन में भी 9:30 to 12:30 होगा, या हो सकता है किसी का दूसरा टाइम स्लॉट यानी कि आफ्टरनून का होगा टाइम स्लॉट। इस 3 घंटे को आपको डेली बेसिस, यानी कि जब भी आपका टाइम स्लॉट हो चुका है स्टार्ट, तो अब डेली बेसिस में आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जितने भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो या जितना भी पढ़ाई करो, आप इसी 3 घंटे के टाइम स्लॉट में करना है आपको। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके 3 घंटे की इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यानी कि आपको 3 घंटे, आपको जो बैठने की जो सिटिंग होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो सेम एज इट इज आपके एग्जाम ड्यूरेशन हो जाएगी। यानी कि अभी आपको डेली बेसिस में 3 घंटे के जो टाइम स्लॉट आपको लगा के प्रॉपर वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। राइट? दूसरा, अभी आप इसके अलावा क्वेश्चन पेपर के अलावा आप शॉर्ट नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपने जो ड्यूरिंग लेक्चर्स आपने पढ़ाए होंगे, लेक्चर के बाद आपने प्रिपेयर किए होंगे, ये वो सारे शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि आपको डेडिकेटली 3 घंटे उसी टाइम ड्यूरेशन में देना है जो भी आपको स्लॉट आया है एग्जाम ड्यूरेशन में। राइट? नाउ, दूसरा आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी, और हम कैसे इसको मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सी, मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए अभी तक जिन जिन सब्जेक्ट्स को आपने वेटेज वाइज पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं। अगर हाई वेटेज सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं तो उसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट फ्यू ईयर्स के क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो गेट में आ चुके हैं लास्ट 5 ईयर एटलीस्ट, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, उसके एनालाइज करते रहिए, ताकि हो सकता है हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजी मिले और उसको सॉल्व करने के तरीके हमें एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। तो अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चे बहुत सारे प्रिपरेशन लगे होंगे, सुबह से शाम तक लगे हैं। यू हैव टू गिव योर 100% नाउ, क्योंकि यही वो 2 वीक बचे हैं हमारे पास जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आप मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने ड्रीम कॉलेज का एक पोस्टर बना के अपने बोर्ड पे, अपने अपने टेबल के वहां पे चिपका दीजिए। उसमें लिखिए अपने कॉलेज का जो भी आप जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी मुंबई आपका टारगेट है, या आपका रैंक, आपका 100 टॉप 100 रैंक लाना चाहते हो, आप वो पोस्टर बना के रख दीजिए। सो दैट आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए। आप ये सोचो कि आने वाले टाइम में आफ्टर 2 ईयर एमटेक के बाद आपका कितना पैकेज होगा। द पैकेज इज वन ऑफ द मोटिवेशन, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। राइट? यू हैव टू गिव योर 200% नाउ टाइम, बिकॉज यही एक मौका है जहां आप 16 से 18 घंटा भी पढ़ोगे डेली बेसिस में तो भी कम है। जितने हो सके फॉर्मुलेशन रिवाइज करते रहिए। जितने कंसेप्ट आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कंसेप्ट भूल जाता हूं, तो वो कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कीजिए। जितना हो सके प्रैक्टिस 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 करते रहिए, डिस्कशन कीजिए। जितना हो सके सोशल मीडिया और जितनी भी टेलीफोन रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है जो आपको डिस्टर्ब करती है, टाइम कंज्यूम करती है, उसको रिमूव कर दीजिए फिर साइड में। और बार बार सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जो एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको 100% अटेम्प्ट करने के लिए एडवांटेज मिलेगा।
दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको पेपर में बताया है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। अगर आपने नेगेटिव मार्किंग पे थोड़ा सा फोकस नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो क्वेश्चन श्योर होता है, जिसको लगता है कि आप उसको 100% आता है, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। राइट? जो भी आपको डाउट आता है जिसमें लगता है कि 2 आंसर सही हो सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप मार्क एज अ रिव्यू रखिए, लेकिन उसको बाद में एनालाइज जरूर करना, ताकि हो सकता है कि 50% में से आप उसमें से कुछ प्रॉपरली 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि आपके पॉजिटिव मार्क्स इंक्रीज हो सके। right? So at last, practice more and more, or you can achieve more. That is a main goal, because यही आपका सबसे बेस्ट टाइम है, और इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। थर्ड ईयर हो या फाइनल ईयर, यू हैव टू गिव योर 200% एंड गिव मोर आर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।